जब भी मेरी बच्ची कहाँ चली गई हो तो अपनी माँ को छोड़ के बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी थम सी गई है, सांसें रुक रही, धड़कन रुक रही, लेकिन फिर भी जिंदा हूं सिर्फ इस आस में कि कभी ना कभी तो तुम मुझसे आके मिलोगी। और इंशाल्लाह वो दिन जल्दी आएगा और जरूर आएगा, तब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे भाई, तुम लोगों को कुछ आस पास की खबर भी है कि बराबर में क्या हो रहा है? ऐसी गर्मा गर्म जबरदस्त खबर लेके आई हूँ ना, सुनते ही होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। भैया, अम्मा बी ने रातों रात माँ जबीन का निकाह करके रुखसती करके चलता कर दिया, पता भी नहीं चला किसी को कानो खान। अरे ये तो बड़ी हैरत की बात है, इस तरह ऐसे कैसे रातों रात शादी कर दी माँ जबीन की और किसी को पता ही नहीं चला? भाई चलो, बुलाते ना सही, कम से कम मोहल्ले वालों को बता ही देती। सोनिया, तुझे कुछ पता है इस बारे में? अम्मी, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। महानूर भी नहीं आ रही ना इतने दिनों से घर पे, इजाजत नहीं मिल रही ना उसको घर से निकलने की। हाँ, वैसे तो तुम्हें ना पूरे जहां की खबरें रहती हैं। मुझे तो लगता है कोई बहुत ही बड़ा मसला हो गया, जो रातों रात चोरों की तरह कौन शादी करता है भला अपनी बेटियों की। तो मेरे भाई का फोन आया। अल्लाह, मेरा प्यारा भाई, मेरे शहजादे का फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दुबई से कब आ रहे हो? हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। चल मैं तुझे एड्रेस भेजती हूँ। अरे हाँ हाँ, सोनिया के साथ ही बैठी हूँ मैं भी बात कराती हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ, हम इन्हीं के घर में रह रहे हैं, किराया दे रही हूँ मैं। लो, वो चली गई शर्मा कर। अच्छा लो, ये अपनी सास से तो बात करो, ये लो बात करो। मैं क्यों बात करूँ इस चोर डाकू से? तुम ही बात करो, मुझे फोन दे दो। अच्छा ले, तू बात कर। हाँ भाई, कैसे आए तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, आने से पहले ना मेरी सारी लिस्ट सुन ले, सब लेकर आना है तूने। हाँ, दुबई एयरपोर्ट से मिले बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना, और सुन, एक सोने की चीज भी लेके आना। और हाँ सुनो सुनो, आखिरी चीज, खजूर वाली बादाम भी लेकर आना, ठीक है? हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। हाँ और सुनाओ, कैसा है सब?
चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, मेरा भाई आ रहा है, आपका दामाद। हाँ माफ कर दो, पीछे छोड़ दो हमारा, हमने नहीं करनी शादी उस चोर डाकू से। दामाद आ रहा है। चलो चलो मरो। देखो रास्ता, उन लड़कियों का यहाँ आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे दूर रहो। अम्मा भी मेरी वो फूफी ज़ाद है, इतने सालों के बाद अगर वो मुझसे मिलने ही आ गई है तो इसमें बुराई क्या है? और अम्मा भी वैसे भी इसका दिल लगा रहता है, वो आती हैं तो बातचीत कर लेती है, वरना इससे तो कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे पता था कि तुम इसकी वकालत करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। देखो, इन दोनों लड़कियों की माँ मेरी बहन की नंद थी और उसने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी, बहुत जुल्म किया, जिसकी वजह से कैंसर जैसे मर्ज में वो मुब्तला हो गई और चल बसी। राशिदा, तुम अपनी माँ को कैसे भूल सकती हो, जबकि मैं अपनी बहन की तकलीफों को नहीं भूली हूँ। अब अम्मा भी पुप्पो के किए की सजा उनकी बेटियों को तो नहीं दी जा सकती ना। हाँ अम्मा भी, और फिर देखिए ना, वो बड़े मुश्किल हालात में रही हैं, किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है, तालीम तक तो मुकम्मल नहीं कर सकी दोनों। अच्छा, तुम्हें बहुत कुछ मालूम है उनके बारे में। मुझे तो यूँ लगता है कि रास्ता से ज्यादा तुम्हारी बन रही हो उनके साथ। सी बातें कर रही है माँ। देखो बेटा, मैंने जो बताना था बता दिया। कल को उनकी वजह से अगर कोई मुसीबत खड़ी हुई ना, तो तुम सर पकड़ के रोके। आखिर को फरीदा फसादन की बेटियां हैं वो, उनकी माँ जहां जाती थी फसाद खड़ा करके आती। भाई आगे तुम्हारी मर्जी। ना आप मुझे ये बताइए कि उनकी तालीमी हैसियत का आपको कैसे पता? मेरे ख्याल राहत ने जिक्र किया था, उससे सुना मैंने। आइंदा ना उनसे बात करते ना देखूं मैं आपको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शक्कर नहीं, इसकी इतनी प्यारी बीवी, उस पर शक करना बनता है, तो कहीं जा ही नहीं सकता। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, बस बात करते ना देखूं मैं। यार मक्खन भी तुम्हें ना लगाएं तो फिर क्या उन्हीं को लगाएं जाके? तुम्हीं को लगाएंगे ना यार। क्या हो गया सोनिया, पागल हो गई हो तुम? इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? जहां भी जाऊंगी, लेकिन उस जानवर के आने से पहले बहुत दूर चली जाऊंगी। आपको रहना है ना, तो रहे यहाँ पे। क्या हो गया तुम? हाँ, तुम्हारी खातिर वहां से छोड़कर मैं यहाँ आए थे ना, अब यहाँ से भी जाएंगे ना तो दोनों साथ जाएंगे। लेकिन अम्मी, हमारा सामान भी चला जाएगा। हमारा सामान है ही कितना, थोड़े से बर्तन, टीवी, फ्रिज, बाकी सारा सामान तो रानी का है, चला ही जाएगा सामान भी। तो जो ये सामान है वो कैसे जाएगा? सब हो जाएगा, तू ठहर। मैं ना अपनी दोस्त है हॉस्पिटल में फोन करती हूँ, उससे बात करती हूँ। हेलो, हाँ जरा लैब में मिला दे। हाँ ज़ेब, कैसी है तू? अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे एक काम है, तेरी मदद चाहिए मुझे। हाँ देख, तेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है ना, और तू रहती भी अकेली है, बेवा तो है तू, तो कुछ दिनों के लिए हमें दे दे वो पोर्शन, हम रह लें। सच में बहुत परेशान हैं हम। हाय बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, अब ऐसा करना कि रात को 3 बजे तक ना तुम 2 मजदूर और वो शहजोर भिजवा देना, और लेकिन उनसे ये कहना कि बिल्कुल भी शोर ना करें, बस हम निकल जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हुआ, काम हो गया? हाँ काम हो गया। ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका ऊपर वाला पोर्शन खा लिया, हम वहाँ रह लेंगे। वैसे भी वो बेवा है, अकेली रहती है, उसका भी साथ हो जाएगा। अम्मी, वो जो 2 पर मरी सो रही हैं, वो उठ गई तो? अरे वो दोनों तो ऐसे सोती हैं जैसे मर गई हो, उनके कानों के आगे बम भी फट जाए ना तो वो नहीं उठेंगी, बेफिक्र रहो तुम। अम्मी, इतने दिन हो गए, मैं तो कासिम से भी नहीं मिली और मानूर को खुदा हाफिज भी नहीं कह सकूंगी। अच्छा फिर देख लो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है,
जाना जरूरी है, उनसे मिलना जरूरी है। लेकिन अम्मी, आखिर हम कब तक भागते रहेंगे? जब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ देते। चलो अब जल्दी जल्दी पैकिंग करो, ये सही से रखना। तय तो सही लगा लेती, कितना मुझे नहीं आती तय करना। थैंक गॉड। आ रहा, जा रहा, उठो भाई। ये क्या सारे कपड़े बिखरा कर सोई हुई? ये सब मेजबी के कपड़े हैं। रात में उसकी बहुत याद आ रही थी तो उसके कमरे में जाके उसके कपड़े ले आई। इनमें ना उसकी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। आपको याद है जब छोटी सी थी तो हमारे बीच में सोया करती थी। कैसे भूल सकता हूं? मुझे तो हमेशा डर लगता था कि नींद में खुदा ना खास्ता मेरे भारी भरकम हाथ से उसे चोट ना लगे। शमीम, आपको याद तो आती है ना वो? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब हम कैसे करेंगे। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। जीती रहो बेटा। थैंक यू। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए अमेरिका चला जाऊं। मेरी जितनी सेविंग है ना वो सारी मैं यहाँ पे ले आऊं ताकि हम दोबारा से एक नया बिजनेस शुरू कर सकें। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने वहां रह के कितनी मेहनत की है, और दूसरे की नौकरी करने में तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि बस क्या बताऊं। तो बेटा ये जो पाई पाई करके तुमने जो जोड़ा है ना, ये पैसे तुम अपने बच्चों के लिए रखो। अब हम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? सारा बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे बेटा हमने ये सोचा है कि इस घर को बेच के जो रकम आएगी ना उसमें से अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर ले लेंगे, और बाकी रकम जो है उससे बिजनेस शुरू कर देंगे। नहीं अब मियां प्लीज ये घर ना बेचें, ऐसा ना करें। भाई तमाम सेविंग्स मिलाकर भी रकम इतनी नहीं होगी कि दोबारा से बिजनेस शुरू किया जाए। और अगर लगातार हम वेंडर से सामान किराए पर लेते रहेंगे तो
अब्बा मियाँ बमुश्किल क्या 15% बच रहे थे, उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। तो बेटा मैंने तो पहले भी यही सोचा था कि घर बेच के आधे पैसे आशिक को दे दूंगा, उसके बिजनेस के लिए जो वो करना चाहता था। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। क्या करें। बहरहाल तुम लोग परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अजीम ने हमारे साथ ही रहने का फैसला कर लिया। तो अब मेरे तीनों बेटे और कासिम ये सब मिल के इसे संभाल लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो। अरे यार मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मैं इतना खुश हूं ना, मिठाइयां बिठवाओ, पूरे शहर में मिठाइयां बिठवाओ। मेरा बच्चा मेरे साथ बिजनेस करने निकला है। अब इंशाल्लाह देख लेना तू, आसमान की बुलंदियों को छुएगा मेरा बिजनेस। बन्नो, वो बन्नो तो देख रही है ना, अरे तेरा शहजादा आज ऑफिस जा रहा है, बिजनेस में अपने बाप के साथ। दुआ दे इसकी कामयाबी की। इतनी याद आ रही है बन्नो, तो जाके मिला हो ना बन्नो से। मॉम आपको ऊपर जाने का कह रही है डैड। जेलस हो गई है, जेलस हो गई है। अगर इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया है तो चलें। चलो चलो। ओ बेटा चाबी दे भाई को, आज गाड़ी ये चलाएगा, मैं साथ बैठूंगा आगे इसके। गाड़ी इसी को चलाने दे गाड़ी। नहीं नहीं, ये जगह उस पर सूट करती है। डैड कितनी जल्दी पासा पलटते हैं आप। अब मुझसे ज्यादा अयान से मोहब्बत करते हैं। ओए, थोड़ी सी बात मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ तो तुम दोनों माँ बेटा शिकायतों की पोटली लेके बैठ जाते हो। अच्छा बकवास करता है। चल चाबी दे इसे, देख ले बात कर रहा है। ये मेरा बेटा है बड़ा वाला, आज गाड़ी का आगे चला के जाएगा। ये पूरी फैक्ट्री को पता चलेगा कि मेरा बेटा है। और तू 2 मन मिठाई मंगवानी है आज। चल मेरा बेटा है। मलिक दिलावर, जो तुम मेरे बेटे की हक तलफी कर रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनिया, सोनिया, क्या अभी तक पड़ी सो रही हो? उठ जाओ, 1 कप चाय बना दो। बाजी मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा रुको, बनवाती हूँ। उठाऊं पहले नेस्ती पोस्तियों को। सोनिया, एक काम करो, तुम जाके चाय रखो, खाऊं मैं जाके इसको। अगर तुम इजाजत नहीं भी दोगे ना बेटा, मिलेगी तो वो जरूर अपनी बेटी से। अब तुम अगर इजाजत दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसने हमारी इज्जत को पट्टा लगाया है अम्मा भी, इतनी आसानी से मैं उसे इजाजत नहीं दे सकता। सोनिया और तुम्हारी आंटी दोनों भाग गई घर से। अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा आपने। अरे सारे का सारा सामान लेके भाग गई हैं दोनों, कमरे खाली हैं। सच में? बाजी, बाजी, उल्फत, क्या हुआ? कमरा बिल्कुल खाली है, किचन से भी सारा सामान गायब है, फ्रिज भी बिल्कुल खाली है। मतलब ये फिर भाग गई। रानी, रानी,
अरे आप क्या कर रही हैं? मेड आएगी तो काम करने के लिए। मेड की सफाई भी कोई सफाई होती है क्या? आपको रात में बहुत तेज बुखार हो रहा था, आपको आराम करने की जरूरत है। रात को हो रहा था बुखार तो दिन के 4 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। प्लीज रूम में चले जाइए, आपको आराम करने की जरूरत है। लेकिन मैं कर लूंगी ये। आप नहीं करेंगे, प्लीज चले। अम्मा भी जहां नारा को समझाएं, शनी बेहाल हो गई है, उसका रोना पीटना बंद ही नहीं हो रहा। अचानक दौरे पड़ जाते हैं कि महजबीन से मिलूंगी, जिद कर रही है वो, तो समझ में नहीं आ रहा। देखो, जब तुम्हारे अब्बा मियाँ ने इजाजत दे दी है तो मिल लेने दो माँ बेटी को। भाई मैंने तो उससे खुद ही ये कहा था कि कुछ वक्त देकर राब्ता करो। देखो ना, उसे पता चले कि उससे क्या गलती हुई है, उसे एहसास तो हो अपनी गलती का। और यही तो मैं भी चाहता हूं अम्मा भी। इतनी आसानी से अगर उसे माफ कर दिया ना, तो अल्लाह ना करे कल को बाकी बच्चे भी बगावत कर सकते हैं। देखो शमी, जिंदगी मौत का क्या पता है। अगर तुम इजाजत नहीं भी दोगे ना बेटा, मिलेगी तो वो जरूर अपनी बेटी से। अब तुम अगर इजाजत दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसने हमारी इज्जत को पट्टा लगाया है अम्मा भी, इतनी आसानी से मैं उसे इजाजत नहीं दे सकता। राने, राने, राने। क्या सुबह सुबह मेरे सर पे ढोल पीट? क्या मसला है? राने भाई उठो जल्दी। या अल्लाह, सोने भी नहीं देते तमीज से। क्या मजाक है? क्या कोरा मचाया मैं सुबह सुबह? अरे सुनो तो हमारी, वो माँ बेटियां दोनों रफ्फू चक्कर हो गई। क्या मतलब रफू चक्कर? अरे भाग गई दोनों। कौन दोनों? सोनिया और तुम्हारी आंटी दोनों भाग गई घर से। अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा? लगता है कोई बुरा ख्वाब देखा आपने। अरे सारे का सारा सामान लेके भाग गई हैं दोनों, कमरे खाली हैं। सच में? मगर टेबल कुर्सी सोफा तो मेरा था। अरे वो सब अपनी जगह पर हैं। फ्रिज में से सारा सामान ले गई हैं और सारा सौदा भी, चिकन, सब्जी, गोश्त, पूरी लिस्ट मत गिनवाओ। किचन और फ्रिज का सामान लेके चली गई। अरे कहाँ जाएंगी? यहीं कहीं होंगी। हाँ, चलो मैं देखता हूँ। मारिया, प्लीज अपना फैसला बदल दो। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। चाची, आपके बगैर चाचू नहीं रह पाएंगे। रह लेंगे। देखो मारिया, मैं एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें समझा, तुम अपना डिसीजन अभी फाइनल मत करो। हम 1-2 दिन में अजीम को मना लेंगे, तुम और वो साथ ही जाओगे। एक बात याद रखना, अगर रिश्ते में दूरियां बढ़ जाए ना, तो फिर उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। साबिर भाई, मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट है और इस बार मैं नहीं, वो गलत है। देखिए चाची, चाचू बच्चों के बगैर नहीं रह पाएंगे। आप तो बहुत समझदार हैं, थोड़ा रुक जाएं। अगर इस तरह दोनों जिद पे अड़े रहे तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। मैंने हमेशा अजीम की बात मानी है, लेकिन इस बार नहीं मानूंगी। मारिया, हुसन आरा के होते हुए तुम यहाँ अजीम को अकेले छोड़कर चली जाओगी, उसके बाद क्या नतीजा होगा ये सोचा तुमने? I don't care. That's my final decision. I am going back tomorrow. जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन अजीम, चाचू, अब्बा, मियाँ, अम्मा भी हम सब बहुत खुश थे इस फैसले से। किसी को क्या खबर थी कि ये सब हो जाएगा? मैं जाके बात करती हूँ उससे। नहीं राजदा, रहने दो, उसको कहने का कोई फायदा नहीं। वो समझदार लड़की है, दुनिया देखी है उसने। मुझे नहीं लगता वो अपना डिसीजन चेंज करेगी। अजीम ने हर्ट किया उसे। अजीम चाहता तो ये फैसला उसको इत्मीनान में लेके भी तो कर सकता था, क्यों नहीं किया?
कैसा जा रहा है तुम्हारा ऑफिस अयान? ओए, यकीन कर डार्लिंग, इतना चौड़ा हो जाता है मेरा सीना जब मैं ऑफिस में इसके साथ जाता हूँ। पूरी दुनिया देख रही है कि मेरा बेटा ऑफिस आ गया है, शान बढ़ा रहा है, अब बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। बस ठीक जा रहा है, अभी काम सीख रहा हूँ मैं। तुम अरमान से बोलो ना, वो तुम्हें समझा देगा सारा काम। आखिर उसने ही तो संभाला हुआ है सारा बिजनेस। पता नहीं फिर भी मलिक साहब तुम्हारे नाम के नारे क्यों लगाते रहते हैं। मेरे अरमान के दिल पे क्या गुजरती होगी। बस तेरा रोना पीटना शुरू हो गया है ना मेरी जान, खुश रहा करो, स्किन अच्छी रहेगी तुम्हारी, हैं? जाओ शॉपिंग कर लो जाके। अच्छा सुनो, ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? महानूर। हाँ, उससे तो मिलवाओ जरा, उसको घर तो लेकर आओ, मैं भी तो मिलके देखूं कि आखिर वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। जी मैं बात करूंगा उससे, मिलवा दूंगा आपको। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, मिलाओ, जवान हो गया है, ये बहुत जवान हो गया। मिलाओ, शादी कराएंगे इसकी, ऐसी धूमधाम से शादी कराऊंगा, यकीन कर पूरी दुनिया देखेगी। कासिम, वो आरा कह रही है कि केबल की कंप्लेन करनी है, 2 दिन से केबल ठीक नहीं आ रही। फ्री होके करता हूँ। अपने कामों के लिए तो तुम्हारे पास फौरन टाइम निकल आता है। ये टॉन्ट था? हाँ, टॉन्ट था। अगर ये टॉन्ट था तो मैं फ्री होके ही करूंगा। ठीक है, तो मैं आरा से कह देती हूँ कि वो आपके काम को साफ साफ मना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा। यार मैंने मना कब किया मानूर? मना नहीं किया तो फिर कर भी तो नहीं ना रहे, टाइम होता ही नहीं है तुम्हें जब भी कुछ बोलो। अरे भाई, हमने तो ये सुना है कि जहाँ ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वहीं पर लड़ाइयाँ होती हैं। हर जगह ये कहावत सूट नहीं करती। काम से आई थी मैं उसके पास। अरे भाई, हम भी काम से ही आए थे, कोई बेले नहीं है जो आ जाएंगे, और वो भी एक बुरी खबर के साथ। क्या हुआ, सब ठीक है? अरे भाई, अनीला और सोनिया दोनों घर से गायब है। वो भी कल रात से। पता है, कल रात तो वो दोनों हमारे साथ थी। क्या? घर में नहीं है, हो सकता है किसी काम से गई हूँ। कहीं नहीं गई, बल्कि गायब है, क्योंकि घर में जो जरूरत का सामान था ना, वो भी गायब है। ये तो बड़ी बुरी खबर है। अरे भाई, इसीलिए तुम्हारे पास आए हम लोग, ताकि कुछ मालूमात कर सके। मुझे तो लगता है उन दोनों को ना किसी ने किडनैप कर लिया है। ऐसे सामान के साथ कौन किडनैप करता है? भाई तुम जरा जल्दी मालूम कर लो, मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है, ना जाने वो दोनों किस हाल में होंगी। जी मैं पता करता हूँ। क्या हुआ, तुम की खड़ी हो गई सामने? अब टाइम मिल गया तुम्हें, काम खत्म हो गया तुम्हारा? प्लीज यार मानूर। अब भाई तुम दोनों फिर से शुरू ना हो जाना, ये बताओ कि उनको कहाँ और कैसे ढूंढे। बाजी, मुझे तो लगता है सोनिया ना घर से भाग गई है और आंटी ने ना खुद को बदनामी के डर से घर में छुपा लिया है। देखिए आप ऐसी बातें मत करें, सोनिया ऐसा नहीं कर सकती। जहां तक मैं सोनिया को जानती हूँ वो ऐसी लड़की नहीं है, और दूसरी बात कि वो आप लोगों की होने वाली भाभी है, इस तरह की तो सोच मत रखें उसके लिए। अरे जाने दो, अभी उल्फत छोटी है, इसको क्या पता। और रही बात अगर भावच की, तो उमेर से हमने खुद ही छुपाई हुई ये बात, वरना 2 मिनट का काम है हमारी भावच को ढूंढ के निकालना। अच्छा किया कि नहीं बताया, मैं खुद ढूंढ लूंगा सोनिया को। बड़ा आया ढूंढ लूंगा। भाई जो भी करना है ना, अब जरा जल्दी कर लो, आधा दिन तो यूं ही गुजार दिया है, न जाने दोनों किस हाल में होंगी, कहाँ पर होंगी। राहत बाजी, आपने उनके नंबर पे ट्राई किया? हाँ, नंबर पे तो ट्राई किया था, पहले तो रिंगिंग होती रही, उसके बाद बंद हो गया। मैं ट्राई करता हूँ। फोन तो अब भी बंद है। आंटी के नंबर पे करता हूँ ट्राई में। इनका भी फोन बंद है। लो भैया, गई बात आगे। अब नंबर दोनों बंद करके बैठ गई हैं, तो इंसान कैसे उनको तलाश करेगा? कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई जानने वाला है जहाँ वो जा सकती है? नहीं भैया, हम लोगों के अलावा उनका यहाँ पर कोई भी नहीं है। बल्कि वो तो खुद हमारे भाई से भागकर यहाँ कराची आए हैं। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब वो आपके भाई से शादी करना नहीं चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में निकली है। खैर मैं देखता हूँ, ये लैपटॉप प्लीज अंदर रख देना।
चलो भैया, वो तो गया। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? चाय ले आओ हमारे लिए। रहने दो, गर्मी बहुत हो रही है। लाल वाला शरबत बना के ले आओ, नींबू डाल देना है। जी बिल्कुल। थैंक यू। मारिया, मारिया, व्हाट जी, व्हाट? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। मैंने पहले भी कहा था, मैं उसी दिन उसी फ्लाइट से अमेरिका वापस जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी अपने बच्चों के साथ, एंड यू कैन नॉट फोर्स मी। लिसन, तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ इसी घर में मेरे पास रहेंगे। What? Don't believe this, see? I mean it. Are you out of your senses? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम इस तरह से मेरे बच्चों को लेकर नहीं जा सकती, उनको यहीं पे रहना है मेरे साथ। मैं समझूंगी भी नहीं। कोई देखो, ये दोनों ऊपर लड़े जा रहे हैं। अरे कोई जाओ ना, जाके बात को खत्म कराओ। I will go, और मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। Leave me. मारिया, 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 मारिया। मारिया, अखिल, मारिया, 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 जल्दी से जाके पानी लेकर मुझे दो। ये मारिया, कौन कर रहा है? आप लोग यहीं रुकें। हेलो, हाँ 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 हाँ, हम उसी हॉस्पिटल में आए। हाँ, आ जाए। कौन था? घर वालों का फोन था, रास्ते में पहुंच रहे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं अजीम, ऐसे मत सोचे। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, बस दुआ करें उसके लिए। I wish I could help, but I can't physically sign anything. I will though as soon as possible. Yeah, I'll see you soon. Take care. Bye. Bye. हाँ हुमायूं, क्या हाल है यार? कुड यू प्लीज असिस्ट सैम? हाँ, वो बहुत पैनिक कर रहा है, प्लीज यार संभाल लो। मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ऑलराइट बड़ी, ओके ओके, बाय। सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, मुझे जल्द वापस जाना पड़ेगा। अक्सर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? रिपोर्ट के मुताबिक शी इज इन कोमा। व्हाट? कोमा? जी, सर पर गहरी चोट लगने से ये हुआ है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। अक्सर कब तक ठीक होंगी वो? शायद अगले ही लम्हे होश आ जाए, और शायद कभी ना आए। इस हालत में मरीज कब कोमा से बाहर आएगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कुछ और टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही मजीद सूरत हाल सामने आएगी। आप लोग दुआ कीजिए। ये क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मारिया, अजीम, अल्लाह पे भरोसा रखो, मारिया ठीक हो जाएगी। वो बहुत स्ट्रांग औरत है, देख लेना, वो बीमारी से लड़ेगी और जल्दी ठीक हो जाएगी।